आचार्य जी ऑनलाइन। भैयावान अध्याय 12 के अंतर्गत आपको कल दुर्वासा ऋषि के बारे में बता रहे थे। दुर्वासा ऋषि के बारे में बताया कि ये बड़ा क्रोधित ऋषि थे और श्राप देने के बाद वो बढ़ जाता था। दुर्योधन पांडवों को नाश करने के लिए यह अपना उस सत्कार किए और वरदान मांगने के क्रम में वह पांडवों के पास जंगल में भेज दिए। क्या आपको बताए थे कि दुर्वासा ऋषि जंगल में पांडव के यहाँ पहुँचते हैं और पहुँचते ही कहते हैं कि भोजन तैयार रहे, हम नदी से स्नान करके आते हैं। स्नान करने के लिए चले जाते हैं। इधर पांडव चिंतित हो जाते हैं भोजन के लिए। इसी बीच में द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करती है और आपको पता है कि जहाँ आप सच्चे हृदय से भगवान को याद कीजिएगा, भगवान वहाँ मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भैयावान यही हुआ। द्रौपदी जैसे ही अपनी लाज रखने के लिए, ऋषि के श्राप से बचने के लिए भगवान कृष्ण को याद करते हैं, भगवान कृष्ण दौड़े चले आते हैं और वह जैसे ही आते हैं तो आते हुए तो सभी लोग देखते हैं, अंदर से कुछ खुशी होती है कि भगवान इसका कोई उपाय करेंगे। लेकिन जैसे ही आते ही भगवान कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि बहन भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देखिए भैया वहाँ समस्या, एक समस्या पहले से है, दूसरी समस्या सामने। द्रौपदी सुनकर रोने लगती। यह कैसी परीक्षा है? मैंने तो अक्षय पात्र को धोकर रख दिया, अब उसमें से कुछ नहीं निकलने वाला है आज भोजन में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहन जरा उस पात्र को तो लाओ, जरा हम उसमें देखें कि उसमें कुछ है कि नहीं। भैयावान द्रौपदी भगवान कृष्ण के कहने पर बर्तन को वह उठाकर लाती है और भगवान कृष्ण को देती है। भगवान कृष्ण उस बर्तन को लेकर और गौर से उसके अंदर देखते हैं और अपने हाथ को डालकर उसमें ढूंढने लगे कि इसमें कुछ है कि नहीं। ढूंढने के क्रम में एक चावल उनको मिलता है और बड़े प्रेम से वह चावल को वह अपना खाते हैं और ढकार लगाते हैं, जिससे उनका भूख मिट जाए। भैया बाबू प्रेम से अगर आप भोजन करेंगे वह भोजन वह ज़्यादा संतुष्टि देता है, वह संतोषप्रद होता है और वह आपके लिए ज़्यादा अच्छा। अगर वह प्रेम से भोजन नहीं करते हैं तो अगर वह प्रेम से नहीं करते हैं तो उस भोजन से कोई लाभ नहीं। भैया यहाँ यही हुआ कि भगवान कृष्ण प्रेम से उस चावल के एक दाने को खाए और वह भूख मिट गया। भूख मिट गया, वह ढकार लगा दिए। और जब भगवान भूखे नहीं रहे, भगवान का पेट भर गया, वह संतुष्ट हो गए, तो भला इस संसार में कौन भूखा है? यही हुआ भैया वहाँ। दुर्वासा ऋषि के आगमन की समाचार सुने भगवान कृष्ण तुरंत भीम को ऋषि को भोजन पर आमंत्रित के लिए बुलाने के लिए भेज दिए कि जाइए भोजन को बुलाकर भोजन करने के लिए दुर्वासा ऋषि को बुला। इधर पांडव हैरान थे, द्रौपदी हैरान थी कि भोजन क्या कराया जाएगा, और भगवान का आदेश था भीम बुलाने के लिए। वह चल दिए नदी किनारे दुर्वासा ऋषि को बुलाने। भैया भीम किसको बुलाने गए? दुर्वासा ऋषि को। कहाँ गए? नदी किनारे। किस लिए गए? भोजन है, भोजन करने। भीम जब नदी किनारे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि स्नान करके ऋषि और उनके 10,000 शिष्य नदी किनारे पड़े हुए हैं। सभी कार लगा रहे हैं, सभी के पेट फूल गए हुए हैं, यानी वह भूख नहीं है उनके पास, वह पेट भर चुका है। भीम को देखते ही कि भीम बुलाने के लिए आ गया, भोजन करने के लिए, वह ऋषि पहले से ही कहते हैं कि मैं खाने पर नहीं जा सकता हूँ, मेरा पेट भर गया है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, चलने की बात दूर है कि मैं इतना खा लिया, यानी कि हम अब सोए हैं सो बैठ नहीं सकते हैं, चलने की बात दूर है। युधिष्ठिर से जाकर
कहना वह क्षमा करे तो उनका कल्याण होगा। यानी युधिष्ठिर से कहते हैं कि मुझको माफ़ कर दे और उनका कल्याण होगा, भलाई होगा, हम उनके द्वारा कराए गए भोजन से संतुष्ट हो गए। एक तरह कहने का यही उद्देश्य है। भैया आप देखिए इस संसार में जो भी सारा समस्या है वह क्या है, यह सारे संसार में सारा जगह भगवान समाया है। यह भगवान कृष्ण चावल के एक कण को खाए और ऋषि की भूख मिट गई। शिष्यों के 10,000 शिष्य के भूख मिट गए, पांडव की लाज बच गई। यानी पांडव देखिए भगवान की सच्चे हृदय से याद करने पर क्या हुआ कि पांडव श्राप मुक्त हो गए। यानी वह श्राप से, ऋषि के श्राप से बच गए, ऋषि की भूख मिट गई, पांडव बच गई। तो इस तरह से भैया यह देखें कि विश्वास होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विश्वास होना चाहिए और सच्चे हृदय से करना चाहिए, उसमें सफलता जरूर मिलेगा। अगर हम सच्चे हृदय से जिस कार्य को करते हैं और उसमें हम तो यह इस तरह देखें कि इस पाठ में कैसे भगवान कृष्ण की भूख यानी भूखे कृष्ण कैसे वह भूख मिट गए और कृष्ण की भूख मिटते ही वह दुर्वासा ऋषि और उसके 10,000 शिष्य के भूख मिट गए, वो सभी भोजन कर। तो इस तरह यह पाठ भैया पूरा हुआ। आज का गृह कार्य आप लिख लेंगे। गृह कार्य पाठ 12 का रस 2 एवं 3 बनाकर याद करें। भैया इसका प्रश्न उत्तर लिख लेंगे आप और उसको याद कर लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।